जहां पर एक तरफ हम देखते हैं कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उस पर काफ़ी तनकीद आ रही है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुस्बत भी इसको जो है वो देखा जा सकता है। इस बात के ऊपर देखें ना, मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि हम तरीके इंसाफ ये कहे कि जी हम जो है वो कौमी मसाइल के ऊपर, इमरान खान की रिहाई के ऊपर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर तो हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन जब बात आए सेनेट की सीटों के, तो हम जमीयत उलमा इस्लाम के ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हो जाएं, हम नून लीग के ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हो जाएं और पीपल्स पार्टी के ड्राइंग रूम के बाहर खड़े हो जाएं, और ये तीनों जमातें जो कहती हैं कि तहरीके इंसाफ तो दहशतगर्द पार्टी है और ये फलाना इसमें दहशतगर्द है और ये करा दिया और जुल्म करा दिया, और जब सेनेट की सीटों की बारी आए तो ये तीनों जो जमातें जो हैं, जमीयत तो खैर नहीं ये कहती, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, जब ये बात आए तो वो जाके अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ ले कि अमीर मुकाम के बेटे को तो सेनेटर बनवा दो। देखिए ये इतना बड़ा एक सियासी तजाद है, एक इतनी ज्यादा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मोरालिटी का की मौत है कि इसका कोई जवाब नहीं। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे रोयते हिलाल वाले कहते हैं कि पुरानी दूरबीन से चांद देखना हलाल है और नई दूरबीन से देखना हराम है। ये जो तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मौकफ है कि हम कौमी मामलात के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, सियासी प्रिजनर्स की रिहाई के ऊपर, इमरान खान बुशरा बीबी की रिहाई के ऊपर तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम सेनेटर्स को, अमीर लोगों को सेनेटर बनाने के लिए, हम अमीर लोगों के बेटों को सेनेटर बनाने के लिए हम हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ा झोल है। मैं समझता हूँ लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ ना समझें, इस मौके को अब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने तहरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया है अपने सेनेटर्स बनाने के लिए, और लाइकवाइज पीटीआई ने इत्तेहाद किया है नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अपने सेनेटर्स बनाने के लिए। अब इस ओकेजन के ऊपर मैं ये समझता हूं कि इसको बजाय, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम तनकीद ही करते जाएं कि बड़ा ज्यादती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, या फिर हम इस मौके को इस्तेमाल करें एक सीढ़ी के तौर के ऊपर कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ सकें। और आगे बढ़ना ही मेरे नज़र में सोल्यूशन है। आगे बढ़ने के लिए तहरीके इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, नून को आपस में मुज़ाकरा चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, और फिर इन 4-5 जो बड़ी जमातें हैं इनको मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जरूरत है। देखिए, एक तो अगर आप, सीधी बात है, आज आप तहरीके इंसाफ को 3 साल के जुल्म, जबर, कोर्जन के बाद, इमरान खान को कैद में डालने के बाद कोई खत्म नहीं कर सका। जब समड़ियाल में इलेक्शन हुआ है आखिरी, आपके सामने है कि किस तरह से रिजल्ट बदलने पड़े, किस तरह से सारे के सारे मामला जो उनको चेंज करना पड़ा, और इमरान खान की एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लीक हुई, आधी सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को सस्पेंड करना पड़ा। तो इमरान खान की मकबूलियत को मान के आगे चलने की जरूरत है। और दूसरी तरफ पीटीआई को इन जमातों की और एस्टैब्लिशमेंट की हैसियत को आगे मान के चलने की जरूरत है। और ये बड़ा अच्छा मौका है मेरी नज़र में। ये जो सेनेटर इलेक्ट हुए हैं इनको चाहिए कि वो मुज़ाकरात की जो 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 सिलसिला है उसको शुरू करें। मौलाना फजलुर रहमान इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और हम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है उसको हम जो है वो पहला एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करें। अब आप देखें ना कि जो सेनेटर्स इलेक्ट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी बेचारे जो हैं वो 2.5 साल से किस जुर्म में अंदर है। एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, उमर चीमा, यास्मीन राशिद, इनको 2.5 पौने पौने 3 साल हो गए हैं। सारे अपनी जो है वो लेट 70s में है उम्र के अलावा। इतना भी जुल्म जो है वो नहीं होना चाहिए, और हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहिए ताकि यहाँ से टेम्परेचर नीचे आए और हम बातचीत के ऊपर आगे बढ़ सकें। तो ये बताएं कि मुराद सईद को सेनेट से हलफ लेने दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए ना, अगर उनको नहीं लेने दिया जाता तो इससे तलखियां और बढ़ेंगी।
बेहतर यह है कि मुराद सईद को ना सिर्फ हलफ लेने दिया जाए, बल्कि मुराद सईद वो रोल अदा कर सकते हैं तरीके इंसाफ की तरफ से कि वो बातचीत के ऊपर आगे बढ़े। आखिर जाहिर है कि वो सेनेटर बने हैं तो उनकी सेनेट की सीट में भी सारी पार्टीज ने रोल अदा किया है, तो उनकी तलखियां कम होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप उनको सेनेटर बना सकते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है। तो सब आप कह रहे हैं कि तलखियां कम हो, लेकिन 9 मई का एक केस आज मुकम्मल होने जा रहा है, उसमें आज फैसला आ जाएगा। आप वाला केस तो थोड़ा सा ही रह गया है, तो ये तो मामला कहीं और तरफ जा रहा है, तलखियां कम। देखिए अगर मजीद देखिए ना, 3 साल से हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क में पॉलिटिक्स नॉर्मल हो सके। हर वो काम कर रहे हैं जिससे तलखियां बढ़े। अगर आप इस तरह से मजीद सियासी कारकुनों को सजाएं देंगे, मजीद लोगों को जो है वो जेलों में डालेंगे, उससे तलखियां और बढ़ेंगी। अब ये तो देखिए, मैं और आप, हम लोग तो जो है वो अपील ही कर सकते हैं ना कि साहिबान इक़्तिदार जो है वो अकल को हाथ लगाएं और मुल्क में सियासी टेम्परेचर नीचे लेके आए। इस मुल्क में आप खुद आपके सामने है कि जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट गई है। यानी इस वक्त 44% लोग जो है वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जो एक सरकारी महकमों में स्पेशली जज साहबान वगैरह जो है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी एलीट एक पॉलिटिकल क्लास है उसको जो है शराफिया है या जो ब्यूरोक्रेसी है एस्टैब्लिशमेंट, उनको तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसकी तो कमर टूट गई है। उसको समझ नहीं आ रहा तनख्वाहों में गुजारा कैसे करना। ये बताइएगा कि 5 अगस्त की जो एहतजाज की कॉल है, उसमें आप समझते हैं कि पीटीआई के कारकुनों को ठीक होना चाहिए, जैसा कि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो इस देखिए नहीं होगा। तहरीक जो है वो लाजमन तहरीक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तहरीक जो है वो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होती है। खाली तहरीक आप आगे आगे 3 चलानी है, आपको क्या फायदा हुआ। जब तक आप एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना के नहीं करेंगे, और या तो फिर इमरान खान के बेटे आए और तहरीक को लीड करें ना, फिर एक और माहौल है। लेकिन अगर वो नहीं आते तो आप देखिए सलमान राजा हो गए या अपना वकास हो गए या अपना ये गौहर साहब हो गए, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन देखिए इनके पीछे तो कोई नहीं ना निकलता। ये तो सोचने समझने की बात। थैंक यू जी। आपके पास कितने पैसे कम है पीटीआई में वापस आने के? 50 करोड़।